आप सबको गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जिसको हम कहते हैं शिक्षादान का, या फिर हम शिक्षादान का सूत्र या फिर कुछ नियम, रूल्स बता सकते हैं। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है उसको समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा वीडियो सेशंस है, ये जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए या फिर कोई भी बीएड एग्जाम्स के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आप मतलब काइंडली लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आपको इसका वीडियोस जो है रेगुलरली मिलेगा। और आप अपने कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ये क्या है? किसी भी ज्ञान प्रदान करने के समय कुछ फॉलो की जाने वाली रूल्स या फिर कुछ रूल्स और नियम्स और प्रिंसिपल्स, जिसको टीचिंग के दौरान एक टीचर फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इसको फॉलो नहीं किया तो क्या हो सकता है, हमारा जो टीचिंग है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हर कोई टीचर को, जब छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, छोटे या फिर बड़े कोई भी बच्चे हो सकते हैं, उनको पढ़ाने के समय हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ रूल्स जानना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाने से वो बच्चे समझ पाएंगे, उनका एज के अनुसार पढ़ाने से किस टेक्निक से पढ़ाएं। ये सारा जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कि टीचर को गाइड करता है अपने टॉपिक को इजी बनाने में, अपने जो कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाने में, इसी को ही हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? जो शिक्षादान का सूत्र, कि पढ़ाई को किस तरह से, मतलब जैसे कि शिक्षा देने के समय कौन कौन सा रूल फॉलो की जानी चाहिए, कौन सा नियम है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, जो कि टीचर को गाइड करता है किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को इजी बनाने में। तो इसी को ही हम कहते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग। सो मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या है? रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड टीचर्स इन प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट कंसेप्ट क्लियरली एंड इफेक्टिवली, हेल्पिंग क्रिएट कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए कि ये जो रूल्स है, नियम्स है, जो कि टीचर को गाइड करता है अपने डिफिकल्ट टॉपिक को समझाने में, बच्चों को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में, और उसके साथ साथ एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प होता है। इसीलिए मैक्सिम ऑफ टीचिंग टीचर को जानना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेट, टीचर अपने बात को या फिर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चों के सामने रख सकता है, अपने जितने भी टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियरली बता पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे सिंपल वे से स्टूडेंट के सामने। देन शेप कंटेंट डिलीवरी फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, अपने कंटेंट को एक न्यू शेप, नया आकार दे पाएंगे, ताकि अच्छे से उसका इम्पैक्ट पड़ सके बच्चों के ऊपर, उनका लर्निंग अच्छे से हो सके। ये सब में हेल्प होता है क्या? मैक्सिम ऑफ टीचिंग की। अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे और डिजाइन कर पाएंगे अपने टीचिंग को। देन अब हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रूल्स, नियम या फिर मैक्सिम्स, जो कि टीचिंग में हम यूजुअली फॉलो करते हैं एज अ टीचर। तो पहले रूल क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचर क्या करेंगे? जो चीज सहज है, इजी टॉपिक को फर्स्टली क्या करेंगे? वो बच्चों को समझाएंगे। देन उनको क्या करेंगे? जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझाएंगे। जैसे कि क्लास 1 में कोई बच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे? पहले 1 2 3 काउंटिंग सिखाएंगे। देन जैसे उसका क्लास या फिर हम कह सकते हैं उसका एज बढ़ता जाएगा, हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज सिखाने लगेंगे। तो क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले इजी टॉपिक समझाएंगे, देन डिफिकल्ट टॉपिक उसको समझाएंगे, सो दैट बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, राइट?
देन नोन टू अननोन, नोन टू अननोन मतलब है जान से अनजान, हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो चीज पता है पहले से उसको पहले समझाएंगे, देन वो जो नहीं जानता ग्रेजुअली हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी बच्चा इजीली समझ पाएगा। और क्योंकि जो बच्चा पहले से किसी चीज के बारे में जानता है और उसको कोई बताता है तो उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है जानने के लिए, राइट। तो नॉन टू अननोन, पहले जो बच्चा को हम क्या करेंगे कि बच्चा को वो चीज पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी उसके पास है, जो ऑलरेडी उसको जानता है। उसके बाद जो वो नहीं जानता है उसको ग्रेजुअली कनेक्ट करके हम उसको पढ़ाएंगे, सो दैट हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा, बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। देन आपका आ गया कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो रूल्स है, मैगजीम्स है, वो क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट को दिखा के पढ़ाएंगे, राइट। रियल ऑब्जेक्ट को बच्चों को दिखा के पढ़ाएंगे, देन उसको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ मीनिंग फ्रेम करने के लिए बोलेंगे, राइट, जो कि अपने ब्रेन में वो फ्रेम करेगा, राइट। तो हर्बर्ट इसको क्या कहते हैं कि आर लेसन्स शुड स्टार्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट एंड एंड इन द एब्स्ट्रैक्ट। बच्चों को कॉन्क्रीट मतलब जिसको बच्चा छू सकता है, राइट, जिसको दो आंख, अपने दो आंख से देख सकता है, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसे चीज के बारे में पहले बताइए जो बच्चा देख सकेगा, सो दैट उसका लर्निंग अच्छा हो जाएगा और समझ पाएगा इजीली। देन उसका जो मेंटल कुछ मीनिंग बताने के लिए बोलिए उनको, इसको डिफाइन कीजिए, इसके अर्थ बताइए, इसका लॉजिक बताइए, अपने जो ब्रेन में जो काम होगा, जो उसको सोचना पड़ेगा, सोचने में उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसके बारे में आप बोलिए। तो ये हर्बर्ट कहते हैं। देन पर्टिकुलर टू जनरल, देखिए पहले किसी मतलब कोई भी बच्चे को हम क्या करेंगे, पहले कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल के, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल के बारे में पहले समझाएंगे, देन धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, जनरल रूल्स बताएंगे। देखिए आप अगर किसी भी बच्चे को कुछ लैंग्वेज सिखा रहे हैं, राइट, मान लीजिए आप उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश तो इंग्लिश का ग्रामर अगर सिखा रहे हैं आप पहले क्या करेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल देंगे उसको। मान लीजिए उसको नाउन पढ़ा रहे हैं या फिर वर्ब्स पढ़ा रहे हैं या फिर एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो पहले ऐसे नहीं कि आप रूल बताने लग जाएंगे कि एडजेक्टिव यहाँ लगता है, नाउन यहाँ होता है, नो, पहले उसको एग्जाम्पल बताइए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे वर्ब है, वो बच्चा को बाद में सिखाइएगा, पहले एग्जाम्पल बताइए, देन उसको रूल बताइए, जो कि इंडक्टिव टू डिडक्टिव हम कह सकते हैं। देन इंपेरिकल टू रेशनल, इंपेरिकल टू रेशनल मतलब सेम जो कि हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये क्लोज है। इसमें क्या करेंगे, जो बच्चा खुद अपने हाथों से करके जिस काम को सीख सकता है पहले उसको बताएंगे, क्योंकि बच्चे करके पहले सीखते हैं, उसको जब खुद अपने हाथों से कोई चीज को करते हैं उसको वो इजीली सीख पाते हैं। देन रेशनल थिंकिंग करेंगे, अपने सोच के, अपने माइंड को, अपने थिंकिंग को यूटिलाइज करेंगे किसी चीज को सॉल्व करने में, राइट, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में, जानने में। तो पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को पहले कोई भी ऐसा चीज सिखाएंगे जो कि अपने खुद हाथों से कर सकेगा। मान लीजिए कोई बच्चा काउंटिंग भी करता है, काउंटिंग काउंटिंग करता है तो अपने फिंगर्स को यूज करता है, राइट, अपने फिंगर्स को यूज करता है वो, राइट, अपने फिंगर्स को यूज करेगा गिनने में, जोड़ने में। वो क्या है, इंपेरिकल है, जो खुद के आंखों के सामने वो देख पा रहा है, अपने हाथों से करके उसको सॉल्व कर रहा है, देन धीरे धीरे अपने माइंड में उसको सॉल्व करेगा, राइट। तो ये इंपेरिकल टू रेशनल। देन पार्ट टू होल और होल टू पार्ट हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि आपका वर्डेमर दिए थे, कुटकोप का वर्डेमर, ये सब लोग इसके बारे में बात करते थे, जो कि इंसाइटफुल लर्निंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका थ्योरी है, जो कि गेस्टाल्ट थ्योरी का जो क्या हमारा इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है, जो कि हमारा कुटकोप का वर्डेमर ये सब दिए थे। ये क्या कहते हैं, बच्चों को पहले होल टू पार्ट पढ़ाइए, पहले बच्चों को एक समरी की तरह डिटेल के बारे में, किसी एक स्टोरी के बारे में डिटेल समझा दिए, या फिर कुछ एक समरी के हिसाब से उसको पूरा चैप्टर को, मान लीजिए किसी भी टॉपिक है उसके बारे में डिटेल समझा दीजिए, देन उसके बारे में उसका स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझाइए। जैसे कि मान लीजिए हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम, पहले आप उसको सोलर सिस्टम के बारे में बता दीजिए कि सोलर सिस्टम क्या है, इसमें कितने प्लैनेट हैं, राइट, ये क्या हो गया, होल। देन पार्ट क्या करेंगे
कि अर्थ प्लैनेट क्या कैसे फंक्शन है, उसके बाद मर्क्यूरी का क्या रोल है, वीनस कैसे है, या फिर जुपिटर का काम क्या है, वो उसमें क्या होता है, ये सारे पार्ट पार्ट करके आप उसका एलिमेंट को समझाने लगेंगे। इसको कहते हैं होल टू पार्ट या फिर पार्ट टू होल। पहले अर्थ के बारे में समझाइए, देन सोलर सिस्टम के बारे में समझाइए। तो ये क्या है, पार्ट टू होल। ये कौन फेवर में कहता है कि ये स्किनर, बीएफ स्किनर जो है उनका थ्योरी, वो इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो ये चीज को मानते हैं कि पार्ट टू होल समझाने से बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। जबकि गेस्ट्राल्ट थ्योरी कहता है कि होल टू पार्ट, पहले एंटायर, मान लीजिए पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, एंटायर बॉडी के बारे में समझाएंगे बच्चों को, देन ग्रेजुअली उसकी हैंड, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके रेस्पिरेशन सिस्टम, उसके बारे में समझाएंगे। होल टू पार्ट जो, या फिर पार्ट टू होल, पहले आप रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में बता दीजिए, देन उसका एंटायर बॉडी के बारे में बता दीजिए। ये कौन कहता है, पार्ट टू होल। तो डिपेंड करता है कौन सी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं। अगर स्मॉल बच्चे को पढ़ा रहे हो तो होल टू पार्ट पढ़ाइए। अगर थोड़ा बच्चे ज्यादा उम्र का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है अच्छा है, तो स्पेसिफिक या फिर पार्ट टू होल आप पढ़ा सकते हैं। देन एनालिसिस टू सिंथेसिस, देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले कोई भी टॉपिक को एक छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कीजिए और उनको समझाइए, राइट। देन उसको कंबाइन करके समझाइए, सबको मिला के एक बार में समझाइए, सो दैट वो अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसी एंटायर बॉडी के बारे में, तो हम पहले एक एक चीज को समझने, उसके एक एक पार्ट को समझेंगे, देन एंटायर बॉडी के बारे में कंप्लीटली कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में बताएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर करके पढ़ाइए, छोटे छोटे कंसेप्ट में उसको तोड़िए और उसको समझाइए, देन उसका एंटायरली सबको सम करके या फिर समराइज करके पढ़ा दीजिए, सो दैट बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। देन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये क्या है भाई, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहले बच्चों को जो खुद के आंखों से जो देख सकता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता है, उसके उसके बारे में पहले उसको पढ़ाइए। उसके सामने जो प्रेजेंट कर सकते हैं, देन उसको उस बारे में पढ़ाइए जिसको वो नहीं देख सकता, राइट। पहले जो जो चीज उसके आंखों में दिख रहा है, जो अपने सामने से जो जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, पहले उसके बारे में पढ़ाइए। देन जो चीज वो नहीं देख पाएगा उसके बारे में, कुछ आइडियाज के बारे में उसको समझाइए, राइट। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जैसे कि आप उसको किसी, मान लीजिए मतलब सामने किसी इंसान के बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसको बॉडी पार्ट दिखा के आप पढ़ा सकते हैं। किसी ह्यूमन को ला के उसके सामने उसको दिखा के उसको पढ़ा सकते हैं कि इस बॉडी पार्ट को ये बोलते हैं, राइट। इसको हेड कहते हैं, इसको हैंड, इसको लेग कहते हैं। ऐसे आप दिखा दिखा के पढ़ा सकते हैं। बाद में उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएंगे, राइट, जिसको वो नहीं देखा है उसके बारे में, जैसे कि अदर थिंग्स। देन एक्चुअली ये डेफिनाइट टू इनडेफिनाइट है। डेफिनाइट ये हमारा जो डेफिनाइट टू इनडेफिनाइट है, राइट। ये क्या है कि स्टूडेंट को बिगिन विद वेग आइडियाज, क्लियर डेफिनेट नॉलेज लाइक ग्रामर, रूल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंकर्स फर्दर लर्निंग। देखिए बच्चे को वो चीज समझाइए जो वो ऑलरेडी पहले से जानता है, जो ऑलरेडी वो क्लियर है, राइट। उसका नॉलेज उसके बारे में थोड़ा है। उसके बाद इनडेफिनेट, जो नहीं जानता, जिसके बारे में उसका आइडिया नहीं है, उसके बारे में उसको पढ़ाइए, सो दैट वो कनेक्ट कर पाएगा और इजीली जान पाएगा। देन साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल, देखिए साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल क्या है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले बच्चों को समझिए, उसका एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एबिलिटीज क्या है, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। इसको देख के आप बच्चों को लॉजिकली अपने टॉपिक को पढ़ाइए, क्योंकि अगर बच्चे कोई टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं जानता तो आप शुरुआत नहीं कर सकते। इसीलिए अपना बस बच्चों का इंटरेस्ट देखिए, उसका मैच्योरिटी लेवल देखिए, देन टॉपिक को उसी हिसाब से सजा के पढ़ाइएगा, तभी बच्चा इजीली समझ पाएगा। देन इंडक्टिव टू डिडक्टिव, देखिए स्टार्ट विथ एग्जाम्पल टू डिस्कवर रूल्स। देखिए पहले बच्चों को क्या एग्जाम्पल समझा दीजिए, देन उसको रूल्स के बारे में समझाइए। जैसे कि हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं, राइट, ग्रामर, पहले हम नाउन, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इसके बारे में, ये जो क्या है रूल्स है, कब क्या कौन सा चीज लगेगा, कहाँ गोज होगा, कहाँ गॉन होगा, कहाँ वेंट होगा,
ये रूल के बारे में पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि हम पास्ट टेंस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट, राइट। इसका अगर हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, पास्ट टेंस, राइट, पास्ट टेंस, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। देन ऑब्जेक्ट जैसे कि आई एट मैंगो, मैं आम खाया, राइट। तो ये पहले एग्जाम्पल बताएंगे, आई एट मैंगो, ये एग्जाम्पल है। इसको बता, अब रूल बताओगे कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, देन ऑब्जेक्ट, उसको बताओगे। तो ये क्या है, एग्जाम्पल टू रूल्स समझाएंगे। देन फॉलो नेचर, नेक्स्ट जो हमारा कह सकते हैं मैगजीन है, फॉलो नेचर। देखिए नेचुरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी बच्चे को हम नॉलेज को थोपना नहीं चाहिए, राइट। उसको हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से फ्रीडम देंगे, फ्रीडम, फ्रीली वो जैसे कि सोच सकें, फ्रीली खुद से किसी काम को करके सीख सकें, किताबों से खुद पढ़ के कैसे समझ सकें उसके ऊपर जोर देना चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए, उनको लिबर्टी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ाएंगे उसी हिसाब से तुम पढ़ो, नो, उसको कंप्लीटली फ्रीडम दीजिए, जैसे कि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट बाहर आ सके, खुद का अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप हो सके, राइट। उसके ऊपर जोर देना चाहिए टीचर को। देन एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या है कि हम किसी भी बच्चे को अगर रियल ऑब्जेक्ट को दिखा के पढ़ाते हैं तो ज़्यादा समझता है रादर देन उसका पिक्चर के बारे में। जैसे कि बच्चे अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी ना हम अकबर को लेके आ सकते हैं, लेकिन एक वन टाइप ऑफ हम कह सकते हैं, इस केस में तो ये लागू नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए किसी टेम्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी ऐसा चीज जिसको आप उसको दिखा पाएंगे, राइट। एलिफेंट, टाइगर के बारे में पढ़ा रहे हैं, राइट, टाइगर के एनिमल जो हमारा नेशनल एनिमल है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसका फोटो दिखाने की बजाय हम कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल है तो हम किसी भी जू के सामने उसको ले जा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, सो दैट वो बच्चा उसको अच्छे से समझ पाएगा, राइट। या फिर किसी टेम्पल के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फोटो अगर दिखाएंगे तो उतना ज्यादा नहीं समझेगा जितना उसको खुद उस टेम्पल के पास अगर पॉसिबल हो सके तो हम विजिट करवाने ले जाएंगे तो वो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, राइट। तो ये सारे जो मैगजीन्स हैं ये टीचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको अप्लाई करके बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं और उसी के हिसाब से अपने टीचिंग को शेप करते हैं, अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं टीचर्स। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।